हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष का संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं उन सभी का हम देखेंगे। कौन से दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है वो सब देखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से एक टॉपिक बना करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि और दोष, दोष का मतलब होता है कमी। आंख में किसी प्रकार की कमी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा दृष्टि दोष के बारे में। देखो कि जब सामान्य आंख, जो नॉर्मल आंख है ना, जब सामान्य आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कहां प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कहने का मतलब जो भी सामान्य आंख होता है, हम हो गए, आप हो गए, हम लोगों का आंख ठीक है, तो हम किसी चीज को देखते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यानी फोटो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। आंख के पीछे रेटिना होती है, उस रेटिना पे बनता है। तो जब तक प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है तब तक हम कहते हैं कि किसी प्रकार का दोष नहीं है कि नहीं। लेकिन जब रेटिना पे बनाना खो देता है, या तो रेटिना के पीछे या फिर रेटिना के आगे, ये सब बना लेता है, तो समझ जाते हैं कि इसमें किसी न किसी प्रकार की दोष हो गई है, यानी दृष्टि दोष उत्पन्न हो गई है। रेटिना पे जैसे ही प्रतिबिंब बनाया खोया तो समझो कि उसमें दृष्टि दोष है। ठीक है, तो वही उत्तर मैंने लिख दिया कि जब सामान्य आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते देख सकते हो, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। ये आपने देखा 3 तरह के होते। तीनों तरह के बारे में हम जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं निकट दृष्टि दोष आखिरकार हम कहते किसे हैं। तो मैंने लिखा सर कि इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु, इस दृष्टि दोष में क्या है, निकट की वस्तु साफ दिखती है। देखो उल्टा है इसमें, अगर निकट दृष्टि दोष कहे तो निकट की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। क्लियर। तो यहां मैंने लिख दिया कि इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। और इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले बन जाता है। जैसा कि आप समझो कि ये हमारे पास नेत्रगोलक है, आंख है, और ये हमारे पास क्या है, रेटिना है। क्या है, रेटिना है। तो यहां पे कहता क्या है कि इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यानी छाया कहां बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास वस्तु है, कोई भी है, और इसका प्रतिबिंब जो आप देखेंगे कहां बन जाता है, जैसे ये रेटिना है और यहीं पे बन जाता है। सभी देख सकते हैं यहां पे बना रहा है कि नहीं। तो रेटिना से पहले बन गया है, बनना चाहिए रेटिना पे। अगर रेटिना पे बन जाएगा प्रतिबिंब तो किसी प्रकार का दिक्कत ही नहीं है। रेटिना पे नहीं बना तो समझो कि उसमें दिक्कत है। तो रेटिना से पहले बन जाता है प्रतिबिंब तो उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर। और इसका कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना है ना। और निवारण क्या है, इसको दूर कैसे किया जाता है, तो अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। अगर कोई पूछे कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से हम दूर करते हैं, तो आप देख सकते हो अवतल लेंस का प्रयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, आगे मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पे देखो दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। क्या मेरे भाई, दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है। दीर्घ दृष्टि दोष को ही दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखेगी लेकिन निकट की वस्तु साफ ही नहीं दिखेगी। तो वही लिखा कि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु इसमें नजदीक की नहीं दिखती है ना। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है ना। जैसा कि मान लो कि कोई एन वस्तु है ना। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब देखो, रेटिना यहाँ पे होती है तो यहाँ पे प्रतिबिंब का यहाँ पे बन गया है, यानी रेटिना के पीछे बन गया है। ठीक है। और कारण इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है। और निवारण क्या है, अभिसारी लेंस, है ना। अभिसारी लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं, है ना। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। तो इसका निवारण आपने देखा, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। तो आपसे कोई पूछे कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखो, अब मैं आपको बताऊंगा जरा दूरदृष्टिता, यानी जरा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। जरा दूरदृष्टि दोष को हम बुढ़ौती दोष कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बुढ़ौती दोष कहते हैं। बड़ा मार मार रे, फोन करे छे, मिस कॉल मारे छे, उठा उठा पटकबो, है ना। तो जरा दूरदृष्टिता यानी जरा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो इस दृष्टि दोष में क्या होता है, न तो निकट की वस्तु दिखती है और न तो दूर की वस्तु दिखती है। मतलब दोनों प्रकार का निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष दोनों उत्पन्न हो जाती है जरा दूरदृष्टि दोष में, है ना। तो इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना तो दूर की, है ना। इसका कारण क्या है सर? तो कारण यह है कि यह पक्षमावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्लभ होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन, है ना, लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसका निवारण क्या है सर? तो द्विफोक्सी लेंस है। द्विफोक्सी लेंस यहाँ पे देख सकते हैं। द्विफोक्सी लेंस का मैंने यहाँ पे जैसे चश्मा लिया तो नीचे जो आप देख रहे हैं, ये नीचे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, उत्तल लेंस लगा रहेगा और ऊपर वाले पार्ट में अवतल लेंस लगा रहेगा, है ना। द्विफोक्सी लेंस में ये होता है। तो आपने देख लिया। तो आई होप कि दृष्टि दोष समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, टेक केयर, लव यू।